Assalamu alaikum. Welcome to the Learning Insights Academy. Today the topic which we will discuss level of organization. 9th क्लास की ये फर्स्ट चैप्टर का आज आपके साथ मैं सेकंड लेक्चर में सेकंड वाला टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। बेसिकली हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्यों स्टडी करते हैं, हम अपने फिनोमिना ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हम इसके बेसिकली 9 टाइप्स के हैं। सबसे पहले हम इसका पहला लेवल डिस्कस करेंगे, सब जो कि है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एटम होता क्या है। व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। इसी तरह फिर क्या होता है, बेसिकली हर एलिमेंट क्या होता है, एक तरह के एटम से बना होता है। फिर एटम जो है एक्चुअली वो बहुत से सब एटॉमिक आगे से पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। अब सबसे जो स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंक्लूड होते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होता है, एटम के इनसाइड पाई जाती हैं, एटम के न्यूक्लियस में पाई जाते हैं। अब जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, वो आउटर शेल में पाए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स की टोटल जो तादाद है वो 92 है। अब आउट ऑफ 92 जो 16 एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब इन बायो एलिमेंट्स की भी आगे से फर्दर डिवीजन होती है, जैसे कि इसकी फर्दर डिवीजन 6/10 से होती हैं। अब जो 6 एलिमेंट्स हैं ना, बायो एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले तो इंक्लूड होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन होती है 65% इंक्लूड, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10, कैल्शियम में 2, फास्फोरस की 1% और नाइट्रोजन की 3। अब जब इन टोटल परसेंटेज को हम एडअप करेंगे तो हमारे पास 99% आएगी, जो क्या करती है हमारी बॉडी का, मतलब कि ये 6 एलिमेंट्स हमारी बॉडी का 99% मैस बनाते हैं। इसी तरह बाकी जो हमारे 10 एलिमेंट्स हैं ना, उनमें इंक्लूड होते हैं पहले तो पोटाशियम, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये जो होते हैं ये हमारी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ 1% पार्ट बनाते हैं। ठीक है। इसी तरह फिर क्या होता है, हमारा नेक्स्ट लेवल आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। अब बेसिकली मॉलिक्यूल है क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एक कंपाउंड है और उसका वो स्मॉल पार्ट है जिसमें क्या होता है, इस मॉलिक्यूल्स की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। और ये क्या जो एलिमेंट है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये एलिमेंट्स क्या होता है, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, बल्कि ये ना लिंक होते हैं। ये और ये किसके साथ लिंक होते हैं, ये इक्वेलेंट और आयोनिक बॉन्ड के जरिए क्या होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं। और ऐसे बॉन्ड से फिर तैयार होने वाले जो स्टेबल पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल। इसी तरह कहते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बहुत से बिलियंस का ना सेल्स का बना होता है, ठीक है ना। ये और फिर क्या होता है, ये खुद भी ना अपनी तरतीब की वजह से ना बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स को फर्दर जो इनकी डिवीजन, ठीक है ना, वो की गई है, वो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये साइज में भी स्मॉल हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, जैसे कि वाटर, ठीक है, और ग्लूकोज। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है मैक्रो मॉलिक्यूल। उस वो क्या होता है, वो साइज में भी बिग है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी जाहिर है ज़्यादा होगा और इसमें स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह इंक्लूड हैं। इसी तरह हमारे पास थर्ड नेक्स्ट लेवल आ जाता है ऑर्गेनली एंड सेल लेवल, ठीक है। अब बेसिकली ये है क्या, ये क्या होता है, बहुत से एटम्स मिलकर क्या होता है, एलिमेंट्स बना देते हैं। और ठीक है, और क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल महसूस तरह से ना, ये अब आगे से बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये आपस में महसूस तरह से जुड़े हुए होते हैं और क्या करते हैं, ऑर्गेनलीज बना देते हैं। और ऑर्गेनल्स का सब ये क्या होता है, दरअसल ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। और जब ज़्यादा सारे ऑर्गेनल्स जब हैं वो जब इकट्ठे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी के यानी कि इकाइयाँ जिसे कहते हैं, यानी कि सेल्स बनते हैं। इसी तरह हर किस्म का जो ऑर्गेनिक है ना, वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट होता है, ठीक है। और हर काम क्या होता है, अपने काम में एक्सपर्ट होता है। अब और इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो ये बेसिकली ऑर्गेनिक जो होता है ना, टाइनी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन विद इन अ सेल। इसी तरह बेसिकली हमने क्या करना है, इनके फंक्शंस को आगे से डिवाइड कर दिया जाता है ताकि एक ही सेल पे बर्डन ना हो, ठीक है। इनके फंक्शंस को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे। अगर तो हम एक सेल पे ही इसको करेंगे तो क्या होता है, इस तरह से फिर सेल डैमेज हो जाएगा। इस तरह इसलिए जैसे कि अब इनको दो ऑर्गन्स में आपको बता दूं, जैसे कि
माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करते हैं, सेल में रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। राइबोसोम वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स की तैयारी करते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास जैसे कि इसमें एक और बात बताइए कि प्रोकैरियोट्स और ज़्यादातर प्रोटिस्टिस के मामला में जानदार क्या होता है, एक ही सेल पे इंक्लूड होता है, जबकि ज़्यादातर फंजाई जानवरों और तमाम पौधों में जो एक जानदार है ना, वो बिलियन सेल्स का बना होता है। रिमेंबर दैट थिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ जाता है टिश्यू लेवल। अब टिश्यूज किस तरह से बनते हैं, अब टिश्यूज इस तरह से बनते हैं, बहुत से मल्टी सेलुलर सेल्स, मीन्स एक से ज़्यादा बहुत से सेल्स मिलकर क्या करते हैं, टिश्यूज बना देते हैं। उनका एक ग्रुप बन जाता है, जब ज़्यादा सेल्स मिल जाए तो क्या होता है, ग्रुप बन जाता है। वो जो ग्रुप है उन्हें हम कहते हैं टिश्यूज। अब हर टिश्यू क्या होता है, अपने अपने वो कंबाइन क्योंकि काम करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कंबाइन काम के लिए ना क्या करते हैं, एक जैसे सेल्स का ग्रुप होता है। और टिश्यूज में हर सेल जो है ना, वो अपनी लाइफ के जो ज़रूरी वर्क काउंट है, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन्स की तैयारी, और टिश्यू जो है वो तो सरंजाम देता ही है, लेकिन वो क्या करता है, टिश्यू के वर्क से जो रिलेटेड जो दूसरे काम है ना, वो उनको भी सरंजाम देता है। अब पौधों में और जानवरों में अलग अलग किस्म की टिश्यू पाई जाती है। जो पौधों में जो एग्जाम पाई जाती है उसे एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं और ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। इस तरह जो जानवरों में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ जाता है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब अब बेसिकली मल्टी सेलुलर जानदार क्या होते हैं, उनमें एक से ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, टिश्यूज होते हैं, और इनके जितने भी वर्क है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं। क्या करते हैं, आपस में रिलेट करते हैं, और फिर वो जो काम है वो मिलकर क्या करता है, एक ऑर्गन बना देते हैं। अब एक ऑर्गन में के जो मुख्तलिफ टिश्यूज़ है ना, ज़ाहिर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, उनका डिफरेंट वर्कआउट है, और फिर ये जितने भी काम है ना, वो मिलकर ऑर्गन का क्या कर बनते हैं, वो ऑर्गन का फेल बन जाते हैं। और इसमें जैसे कि अब आपको बताऊंगी, इसमें बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक एनिमल्स का होता है, एक प्लांट्स। अब जो प्लांट्स का जो काम है ना, वो थोड़ा सा सिंपल लेवल है, जो एनिमल्स का है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का है। अब जो प्लांट्स हैं उसमें इंक्लूड होते हैं स्टेम्स, लीव्स, ये एक सादा सा लेवल है इस, ठीक है। जबकि जो एनिमल्स का है, मैंने आपको जैसे कि बताया, ये कॉम्प्लेक्स किस्म का है, क्योंकि इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे स्टोमक, लीवर, किडनी, ठीक है, हार्ट। चलिए हम स्टोमक जैसे कि एक ऑर्गन है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका क्या काम है। ये क्या करता है, प्रोटीन्स की डाइजेशन और जो हमारा फूड है उसको स्टोर करने के लिए महसूस होता है। अब इसमें भी आगे से फर्दर दो टिश्यूज इंक्लूड होते हैं। अब एक एपिथेलियल होता है और सेकंड होता है मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल क्या करता है, वो प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए जो गैस्ट्रिक जूस है वो जो है खारिज करता है, ठीक है। और जो मस्कुलर टिश्यू है उससे क्या होता है, जो मैदा होता है ना हमारे, उसकी दीवारें जो है ना वो सुक्कड़ सी जाती हैं, और फिर उसके दौरान क्या है, खुराक जो हमारी पिसती है, और फिर वो क्या करता है, हमारे मैदे के जो बैक साइड पे जो कॉर्नर्स हैं वो उसकी तरफ मूव करती है। इस तरह ये दोनों टिश्यूज क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम इन दोनों के काम को कंबाइन करें तो ये क्या करते हैं, किसका काम करते हैं, दोनों स्टोमक का। इसी तरह फिर कहते हैं मल्टी सेलुलर जानवरों में ना, ऑर्गेनिज्म में अगला लेवल आता है ऑर्गन लेवल सिस्टम। आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब वो क्या करता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन और ऑर्गेनाइज इन फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होकर इन ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। अब एक ऑर्गन सिस्टम में जो है ना, एक ऑर्गन सिस्टम में जो हर ऑर्गन है ना, वो अपना अपना काम करता है, अपने अपने फंक्शन के तभी अपना अपना काम करता है, और जो जितने भी ऑर्गन्स के जो काम है ना, वो ऑर्गन सिस्टम के आगे से क्या बन जाते हैं, उनके अफ़ाल बन जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव है, ये क्या है, ये एक ऑर्गन है जो खुराक की डाइजेशन का काम सर अंजाम देता है। इसी तरह फिर इसके फ्रेमवर्क में अहम ऑर्गन्स इंक्लूड, जैसे कि ओरल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, हमारा लिवर, ठीक है, ये सब इंक्लूड है। ये तमाम ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स है ना, ये क्या करते हैं, हमारी खुराक की डाइजेशन में मदद देते हैं। या और ठीक है, फिर दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ बात कि जो जानवरों की निस्बत जो पौधों का ऑर्गन सिस्टम लेवल है बिल्कुल ही सिंपल सा होता है, ठीक है, क्योंकि पौधों को इतना इतना कॉम्प्लेक्स मेथड है, जिस तरह से इनको हर इनके एक ऑर्गन को क्या होता है, अपना अपना काम सारा अंजाम देना पड़ता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल का एक और नाम है, उसको मीन्स के ऑर्गेनिज्म लेवल।
ठीक है। इसका अदर नाम है ऑर्गेनिज्म लेवल। अब ऑर्गेनिज्म लेवल क्या है? अब क्या होता है, मुख्तलिफ जब ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो आपस में मिलते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि ये एक इंडिविजुअल बना देते हैं। अब देखें, अब और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के जितने भी उनके वर्क एक्टिविटीज हैं वो क्या होती हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट होती हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई इंसान मुसलसल किसी काम में इन्वॉल्व होता है ना, तो क्या होता है, उस तो ना तो सिर्फ उसके मसल्स काम करते हैं, फिर क्या होता है, उसकी जो हार्ट बीट और सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, उसकी ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल है, और हार्ट बीट उसकी क्या होती है, उसमें फास्ट और इसमें इजाफा हो जाता है। और इन इन चीज़ों के दौरान फिर क्या होता है, उसको उसको खुराक की बहुत कमी महसूस होती है। और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन और हार्ट बीट क्या है, क्या करती है, मसल्स को खुराक और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। और इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट लेवल आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन लेवल बेसिकली, पॉपुलेशन है क्या? अब कहते हैं कि एक 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 टाइम में, मीन्स के एक खास वक्त में, ठीक है, एक ही प्लेस पर मौजूद एक स्पीसीज के जो जानदारों का जो ग्रुप होता है ना, वो एक पॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरह स्पीशीज अब आगे से क्या है, स्पीशीज पता क्या, बेसिकली जानदारों का ऐसा ग्रुप है जो कि फर्टाइल जानदार मतलब के पैदा करने के लिए आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं। इसी तरह हैबिटेट क्या है, ये भी पॉपुलेशन का पार्ट है, मतलब कि माहौल का वो हिस्सा है जिसमें जानदार रहते हो। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी क्या है, ठीक है, जैसे कि सोसाइटी वगैरह, ये सारी कम्युनिटी। अब पता क्या होता है, जब अ कम्युनिटी इज एन एसेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो है ना आपस में मिलती हैं, इंटरेक्ट, जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, आपस में मतलब कि लेन देन करती हैं विद एन अदर, एक दूसरे के साथ, विद इन अ सेम इन्वायरमेंट, यानी एक ही माहौल में रहते हुए, वो क्या करती है, कम्युनिटी कहलाती है। अब जैसे कि फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है, ठीक है, इसमें क्या इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई और एनिमल्स की क्या होता है, मुख्तलिफ स्पीसीज मौजूद होती हैं, ठीक है। इस तरह कम्युनिटीज क्या कहते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं ना, उनको इनके जो मजमूए को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटीज। अब जिनमें अगर ये आपने बात याद रखनी है, एक पॉपुलेशन के साइज में इजाफा क्या करता है, दूसरे के साइज में कमी हो सकती है, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की होती है, जैसे कि फॉरेस्ट की कम्युनिटी ले लें आप, तालाब की कम्युनिटी ले लें, ठीक है ना। मसलन एक गिरा हुआ, इसमें एक एग्जांपल दी गई है, मसलन एक गिरा हुआ दरख्त जिसके नीचे मुख्तलिफ पॉपुलेशंस होती हैं। अब सादा कम्युनिटी में क्या क्या कहते हैं, पॉपुलेशन की तादाद का साइज लिमिटेड सा होता है, इसलिए बायोटिक और एबायोटिक्स फैक्टर में होने वाली कोई भी तब्दीली क्या होती है, वो देर पा असर रखती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं तो बेसिकली बायोटिक और एबायोटिक होता क्या है, जो बायोटिक होते हैं ना वो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे उसमें प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई। और एबायोटिक हमारी क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें वाटर, सॉइल, लाइट, एयर, मिनरल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट लेवल आता है बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। अब बायोस्फीयर लेवल क्या है, बायोस्फीयर लेवल, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी इज नॉन एन बायोस्फीयर, मतलब कि जमीन का वो हिस्सा जहां जानदारों की कम्युनिटीज रहती हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं। ये तमाम इकोसिस्टम, यानी ऐसे इलाके जहां जानदार माहौल के गैर गैर जानदार ज़ात के साथ रिलेशन रखते, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम, ठीक है, जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब zonal ecosystem basically क्या, ecosystem means that is a community or group of living organism that live in and interact with each other in specific environment। ये सारा हमारा क्या है, बायोस्फीयर में इंक्लूड है। आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।